नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अपना पहला प्रश्न पूछा है। पहला सवाल आप पूछते हैं, आप लिखते हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कौन सा व्यापार मेरे लिए सही होगा? मेरा सूर्य और गुरु ग्रह कमजोर है, मंगल और शुक्र ग्रह भी कमजोर है, कृपया उपाय बताएं। उपाय जरूर बताऊंगा मैं। आप व्यापार करना चाहते हैं, देखिएगा, सबसे पहला यही है व्यापार का। देखते हैं, आप अगर अपनी हथेली में देखते हैं तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ रही है, लेकिन अपने गंतव्य स्थान शनि पर नहीं पहुंच पा रही है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये हृदय रेखा पे जो है एकदम रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये कह रही है कि आपको कम से कम अभी 2.5 वर्षों तक कुछ चीज़ों में सावधानियां रखनी चाहिए। भावनाओं के वशीभूत होकर आप अपने जीवन काल में अभी 2.5 वर्षों तक गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप प्रभावित कर सकते हैं और फिर उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो अभी 2.5 वर्षों तक आप जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें, उतावलेपन में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें और जो है भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय न लें। अभी यहाँ पे देखिएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 वर्षों तक अभी तो ऐसी स्थिति है कि आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कई बार हो सकता है और स्थिरता का सामना भी करने को मिलेगा और 2 वर्षों तक थोड़ा सा आपको चीज़ों में संभल करके चलना चाहिए। धन और करियर के मामले में उतावलापन नहीं दिखाना है और जो है भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरी अगर हम बात करें तो आप अपने अंगूठे को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कोबड़ निकली हुई है। ये निश्चित तौर पे है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड के हैं, बहुत बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं और आगे जाके बहुत बड़ी तरक्की को आप पाएंगे। और ख़ासकर आपका जो बहुत अच्छा समय आना शुरू हो रहा है, ठीक 42वें वर्ष जब आपको लगेगा और उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, जब आप 42वें साल में पहुंच जाएंगे, आपको 42वां वर्ष लग जाएगा, उसके जब 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आपके व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी 2.5 वर्षों तक आपको क्या करना है? उतावलापन नहीं दिखाना है, जल्दबाजी में बहुत बड़ा आपको निर्णय नहीं लेना है और भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इस बात से आपको बच के चलना है। लेकिन जब आप 42वें वर्ष के में पहुंच जाएंगे, 3 महीने और गुजार जाएंगे, तो उसके बाद आपके व्यापार के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तब तक क्या है कि ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल में ये अपनी तरफ से थोड़ा संघर्ष को दिखा रहा है और जल्दबाजी, उतावलापन, भावनाओं के वशीभूत अगर आएंगे तो धन हानि दिखा रहा है। और इस समय आपको व्यवसाय बहुत सोच समझ कर शुरू करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में ये अभी नुकसान को दिखा रहा है। और जीवन में एक बात का ध्यान रखेंगे आप, अगर आप व्यवसाय करें, बिजनेस करें, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करेंगे। आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। धन तो आएगा, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आएगा।
और खासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति की शुरुआत हो रही है वो 42वें वर्ष में पहुंच कर के उसका जब 3 महीने गुजर जाएगा उसके बाद आपके पास धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, चंद्रमा से निकल करके करियर और धन की रेखा आपकी अपने गंतव्य स्थान भाग्य स्थान पर पहुंच रही है और ये रेखा जबरदस्त होती है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष को ऐसा व्यक्ति झेलता है, तब जाके 42वें वर्ष के आसपास जाकर व्यक्ति को कहीं चैन मिलता है। और 45वें वर्ष में ये दिखा रहा है कि आपका पूरा भाग्योदय हो रहा है। आपका जो वास्तविक रूप में देखें तो 45वें वर्ष में आपका भाग्योदय है। और ये जो 45 से लेके और 50वें वर्ष के बीच का जो आपका समय है ना, 45 से 50 का, इसमें आपका एक जो है गोल्डन टाइम आ रहा है। ये पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी स्थिति लाके आ रहा है, आपका भाग्योदय की जो स्थिति है, जो बुद्धादित्य राजयोग है, वो एकदम आपके जीवन में जागृत हो रहा है। इसका पूरा पूरा आपको फ़ायदा उठाना है और ये जो 5 वर्ष हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या होगा स्पष्ट तरीके से देखिएगा, बहुत संभल कर रहिएगा, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस मौके को जाने मत दीजिएगा। ये 5 वर्षों का जो बहुत बड़ा है आपके लिए, ये आपके पूरे जीवन को संवार देगा, पूरे ही चमत्कारिक रूप से ये आपका जीवन को बदल देगा। क्या करेगा ये? प्रत्येक दिन आपके पास 45 से 50 के बीच में धन आने की संभावना है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन बहुत अच्छा धन आने वाला है। अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं मिला है अभी तक और आप एक बहुत अच्छा लग्जरियस वाहन चाहते हैं, बहुत बढ़िया वाहन चाहते हैं, तो 45 से 50 के बीच में आपको निश्चित रूप से अपने कमाए हुए पैसों से अपने वाहन का सुख मिलेगा। तीसरा, अगर आपके पास अपना आवास नहीं है, ठीक है ना, रहने की जगह नहीं है, किराए वगैरह में रहते हैं या पैतृक संपत्ति में रहते हैं और आप अपना बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि अपना घर बने, अपने कमाई हुए पैसों से बने, तो यहाँ पे ये स्पष्ट दिखा रहा है कि 45 से 50 के बीच में या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा आपका, उसका सुख आपको मिल जाएगा, या आप उसकी नींव रख लेंगे। एक और चीज़ है, अगर आप व्यापार शुरू कर रहे होंगे और उसका विस्तार नहीं कर पाए, उसका फैलाव नहीं कर पाए, तो 45 से 50 के बीच में निश्चित तौर पे ये स्थिति आ रही है, आप अपने व्यापार का विस्तार कर लेंगे, उसका फैलाव कर लेंगे, उसको एक ब्रांड बनाकर उभार लेंगे। अगर व्यापार ही शुरू नहीं किया हो और बहुत दिल में इच्छा है, बहुत तड़प है कि आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, करना है, तो 45 से 50 के बीच में आप आंख बंद करके अपना व्यापार शुरू कर लेंगे, आपको एकदम रास्ता मिल जाएगा और उसका विस्तार भी होगा, उसका फैलाव भी होगा और आप एक ब्रांड बनकर भी उभरेंगे। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी हथेली में दो दो राजयोग बन रहे हैं। सबसे बड़ा राजयोग है बुध और आदित्य का राजयोग, जिसमें बृहस्पति की भूमिका है, और दूसरा आपका चंद्रमा और शनि से भाग्य स्थान से बना हुआ, जिसमें शुक्र की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो ये दो राजयोग आपके जीवन में 45वें वर्ष से बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। आपका शुक्र यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि 56 वर्ष के बाद का जो आपका समय है 57वें वर्ष से, ठीक है ना, 56 वर्ष की आयु के बाद जो समय आपका है वो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। मानी आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका शुक्र आपको दे रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी
हो सकता है पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहेगी, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें आप जरूर करें तो आपको लाभ होगा। ठीक। अब आपने कहा है कि कौन सा व्यापार मेरे लिए सही होगा, वो उस टाइम पता चलेगा कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। अभी 42वें वर्ष में जब आप पहुंच जाएंगे, उसका 3 महीने तक आपको व्यापार में नहीं जाना है। बहुत बड़ा नुकसान आप झेल सकते हैं और उससे उभरना आपको मुश्किल है। तो अभी हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। उस टाइम जो विश्लेषण करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, तो पुनः हम आपको विश्लेषण करके दे देंगे। ठीक है ना। अब आप लिखते हैं मेरा सूर्य और गुरु ग्रह कमज़ोर है। देखिएगा, आपका सूर्य तो वास्तव में पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ये निश्चित तौर पे है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और ऐसे में क्या होता है कि धन को लेके भी व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान रहता है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता है, बीमारों अवस्था में ये ले जाता है। तीसरा, ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार है, वो फैलाव है, वो नाम है, वो यश है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में निश्चित रूप से एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य खराब क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आपको ये भी तो जानना चाहिए। इसके कारण आप स्वयं होते हैं। आपकी जो दिनचर्या होती है, जब वो लंबे दौर से अनबैलेंस रहती है, तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो सूर्य है, जो सूर्य की ऊर्जा है सकारात्मक, वो कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और जो आपके अंदर पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी चक्र में छुपी हुई जो समृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, वो उसकी जो तरंग है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो काम नहीं कर पाती है जो काम उसको करना चाहिए। ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र है, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं न, वो बिखर जाते हैं, वो तालमेल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन नहीं रहता है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो आपके पास नहीं रहती है। जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जीवन की जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो अनबैलेंस हो जाती है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, अपने सूर्य को ठीक करने के लिए देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। 3 से 4 महीने तक विधिवत तरीके से आपको वो दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और उसका नियमित रूप से पालन करना है। इसकी टाइमिंग एक ही होनी चाहिए जो मैं दूंगा, और उसकी प्रक्रिया भी वही होनी चाहिए, अलग प्रक्रिया नहीं करनी है आपको। और मन से करेंगे, यकीनन ये प्रैक्टिकल रूप से आपको फायदा देगी। क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य भी परफेक्ट होगा और आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशियां हों,
चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये आपके साथ हमेशा आपके लिए काम करेंगी और निश्चित रूप से आपको यश और यश की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। तो दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें। अब आपने कहा कि गुरु ग्रह खराब है। देखिएगा, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है ये आपका देवगुरु बृहस्पति होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी एंगल से ये गुरु का ग्रह खराब नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें है कि ये कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ देख रहा है, दृष्टिगोचर शनि की तरफ करता है। और जब ये दृष्टिगोचर शनि की तरफ करता है तो परिवार को लेके, खासकर व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, जो परिवार का सुख है, जो कुटुंब का सुख है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ यदि इस प्रकार से जो है नाड़ी रेखाएं काट रही हों तो ये और भी खतरनाक चीज होती है। ऐसे में क्या होता है कि इसका अच्छा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, राहु आ गया। और ये सबसे पहले राहु की लकीरें किसको काटती हैं, जीवन की लकीर को काट रही हैं। तो आपके जीवन पर सबसे पहली मुश्किल ये क्या दे रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ये अर्धविकसित करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह पैसे रुपए को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को भी काट रही है। तो दिन रात ये आपको तनाव की स्थिति में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, मानी मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी परेशान ये कर रही है। और फिर हृदय की रेखा को ये टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो क्या होता, आपके कोई भी रिश्ते हों, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता, ये विपरीत हो जाता है। मानी इसका जो चरम सुख का भोग है वो तो मिलेगा नहीं, बल्कि इसकी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये हो रहा है। और 18 महीने तक अभी इसका वेग बहुत ज़्यादा है। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु से और राहु से चांडाल योग बन रहा है। और ये चांडाल योग बहुत ज़्यादा उथल पुथल व्यक्ति के जीवन में कराता है। अब इसके साथ देखें, गुरु के साथ राहु, ठीक है ना, गुरु ठीक है लेकिन दृष्टिगोचर कर रहा है क्रूर ग्रह को, और उसके साथ राहु आ गया है। और साथ में नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में प्रॉपर तरीके से आ गई है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हथेली को जब भी देखो उसको प्रॉपर तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें। इसमें कितने भी अच्छे चिन्ह बने हों, कितनी भी अच्छी रेखाएं हों, उसका फायदा उल्टा मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जाल बना हुआ है। सबसे पहले जब ये जाल बनता है तो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालता है। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं। और आपके वर्तमान समय में अभी 18 महीने तक बहुत ज़्यादा उलझनें दिखाई दे रही है। कई बार तो ऐसा लगता है आपको कि पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है। और मानसिक रूप से भी ये आपको परेशान करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये लगातार आपको आर्थिक रूप से बीमार अवस्था में ले जा रहा है।
आर्थिक संकट पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दरिद्रता की ओर आपको धकेलता हुआ दिख रहा है। चौथा इसका जो प्रभाव है ये आपके स्वास्थ्य पे दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रभाव ये दे रहा है आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जा रहा है। मानी आपकी जीवन की जो मुख्य नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करके आपके पूरे समृद्ध जीवन को उसमें धड़ाम से गिराने की कोशिश कर रहा है और जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको वास्तव में क्या उपाय करने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर से जो ये नेगेटिव ऊर्जा है इसको खत्म करना है। खत्म कैसे करेंगे देखिएगा, इसके लिए एक वनस्पति स्नान की क्रिया होती है, ठीक है ना, और उसके साथ एक उपक्रिया होती है जो रिश्तों को सुधारने में बड़ी मदद करता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वनस्पति स्नान करना है। कुछ दिनों की प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन करना है। मैं लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा, वहीं पे मैं उपक्रिया भी उसकी लिख के दे दूंगा। स्नान के साथ की ही क्रिया है और इसमें आपको कठिनाई भी नहीं होगी क्योंकि स्नान आप रोज करते हैं, इसकी क्रिया भी उसी के साथ हो जाती है। दूसरा मैं क्या करूँगा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा जिससे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं। और तीसरा मैं आपको निश्चित रूप से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये सब क्रियाएं हैं, जीवन को पूरी तरह से अगर बदलना चाहते हैं तो आपको योगा पे, योग के तप पे और क्रियाओं पे ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। एक खुशनुमा जीवन आपका होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक, ये चीज़ आपने करनी है। और एक मैं जो है इस चांडाल दोष को ख़त्म करने के लिए एक प्रकार का जाप भी दूंगा, उसको भी आपने करना। ये तो क्रियाएं हैं सामान्य, लेकिन पूजा में एक ही दूंगा। यही चीज़ें आपको पूरे जीवन में उद्धार की तरफ आपको ले जाएगी, ठीक है ना। आपने बोला है मेरा सूर्य गुरु ग्रह कमज़ोर है, ठीक है ना, मंगल और शुक्र भी कमज़ोर है, ये भी लिखते हैं आप। देखिएगा आपका मंगल जो है कहीं से कमज़ोर नहीं लग रहा है। मंगल आपका ऐसा है कि जो पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा उभर गया है तो थोड़ा तनाव देता है व्यक्ति को। और दूसरा क्या करता है, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करता है। व्यक्ति छोटी मोटी बातें भी सहन नहीं कर पाता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो ये मंगल आपका कमज़ोर नहीं बल्कि बढ़ा हुआ है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ गई है जिसको सहन करने की क्षमता आपके पंच तत्वों में, आपके अष्टाचक्रों में नहीं है। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, आप जरूर करिएगा तो आपको निश्चित तौर पे जो है लाभ होगा। अब आपने कहा है शुक्र ग्रह भी कमजोर है, नहीं, आप अगर अपने शुक्र ग्रह को देखें तो निश्चित रूप से जो है आपका शुक्र ग्रह कमजोर नहीं है, बल्कि शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे देखेंगे तो फूला हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा फूला हुआ अच्छा नहीं माना जाता है, हो सकता है जन्म कुंडली में ये कमज़ोर हो, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है ना, जो मेहनत करता है ना, उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है, वो मेहनत पूरी तरह से रंग नहीं लाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है।
लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख से व्यक्ति वंचित रहता है अपने जीवन काल में, अगर शुक्र इस प्रकार से हो। और ऐसे में अभाव की स्थिति बनी रहती है, और खासकर ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का ये मालिक है, ठीक है ना, सुख का मालिक है, स्त्री कारक ग्रह है। इसके बिना लग्जरी चकाचौंध नहीं आ सकती है, इसके बिना ग्लैमर नहीं आ सकता है, इसके बिना आपको स्त्री सुख नहीं मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल सकता है, उसमें ये बाधाएं उत्पन्न करता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ ठीक होगी, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये पीछे की तरफ झुक रहा है तो घूमने फिरने के भी आप शौकीन रहेंगे। तो मंगल शुक्र आपने बता दिया है, इसका मैंने भी जो है सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न कितना बड़ा था, आपका समझाने में जो है 25 से 1 मिनट लग गए। दूसरा आप लिखते हैं, मैं कोई भी कार्य करता हूँ सफलता प्राप्त नहीं होती है, निश्चित तौर पे नहीं होती है। जब सूर्य इस प्रकार से पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा हो तो व्यक्ति को जो है किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती है, और ग्रहों की ऐसी स्थिति हो तो नहीं मिल पाती है। जॉब में मुझे इनकम कम है, बिल्कुल कम है, घर चलाने में परेशानी हो रही है, वो शुक्र के कारण और सूर्य के कारण हो रही है। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, कृपया संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। मैं उपाय बता दूंगा। अब दाम्पत्य जीवन में झगड़े के 2 कारण हैं, एक तो नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव है, शुक्र का खराब होना इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में ये रेखा जो जा रही है इस प्रकार से, अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी हथेली में टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, और ये बुध की लकीर है, ठीक है ना। इसका टूट टूट कर आगे बढ़ना बताता है कि आपके स्वास्थ्य में, खासकर शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ज़्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य, अगर छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है तो घर के डॉक्टर न बने, ठीक है ना, अपने आप इलाज करने वाले न बने, अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर ले, ठीक है ना। ये क्या करता, पहले जब व्यक्ति बहुत इग्नोर करता है चीज़ों को तो ये गंभीर बीमारी को जन्म देता है, धन के नुकसान होने की संभावना को बहुत ज़्यादा दिखाता है, और घर परिवार में कलह ऐसे में होती है। इस रेखा का मुख्य कारण है कि घर परिवार में कलह होना, झगड़ा होना, ये रेखा आपकी हथेली में स्पष्ट है। तो ये रेखा जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। तो आपके जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, लेकिन मैं जो उपाय दे रहा हूँ उनसे सभी कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। संतान प्राप्ति के लिए भी वही उपाय हैं, मैं दे रहा हूँ, आप चिंता मत करें। कौन से भगवान देवी का मंत्र जाप करो, मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता लेता हूँ कि आपकी हथेली के अनुसार आपके इष्ट देव कौन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हृदय रेखा है आपकी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी जीवन रेखा है, और यहाँ से निकल करके ये करियर और धन की लकीर जा रही है चंद्रमा से निकल करके। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंग्रेजी का एक एम अक्षर होता है ना, वो बनता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है इन रेखाओं का मिलन का और इस प्रकार की आकृति बनाने का, कि आपके जो पंच महाभूत है, पंच तत्व, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, नव द्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। आप किसी भी भगवती की किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं, उनकी शरणागति जा सकते हैं, और आप अपने अधिष्ठात्री देवी और आराध्य देव की जितनी शरणागति जाएंगे,
जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। तो ये आपके प्रश्न थे और उत्तर देने में काफ़ी समय हो गया है। अब फिर भी आपके कुछ और चीज़ों पे चलते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। और जब 42वें वर्ष की आयु को पार करके आप 2-3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद से आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देना शुरू कर लेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है आप अपने जीवन काल में यश की भी प्राप्ति करेंगे। लेकिन जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। क्या पड़ेगा ये उंगलियों के जो है झुकाव बता रहे हैं मिडिल की तरफ, कि ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। बस इतना ही प्रभाव पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी बनी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर बृहस्पति और जो है इस रेखा के मिलन के कारण, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा और इसका जीवन में लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और एक मंत्र जाप दे रहा हूँ, वो चीज़ जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चीज़ें बेहतरीन रूप में सुधरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने शुक्र का है, मंगल का है, आपको बृहस्पति का है, आपका बुध का है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया, शनि का है, सूर्य का है। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। 42वें वर्ष के मिडिल से इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।